यदि सास अपनी बहू को मानसिक या शारीरिक रूप से परेशान करती है तो यह न केवल एक पारिवारिक समस्या है बल्कि यह कानून अपराध की श्रेणी में भी आ सकता है। भारतीय समाज में इसे सुलझाने के लिए सामाजिक और कानूनी दोनों रास्ते उपलब्ध हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कदम दिए गए हैं जिन्हें आप उठा सकती हैं। नंबर 1, बातचीत से समाधान का प्रयास यानी कि कम्युनिकेशन। किसी भी कानूनी कदम से पहले शांतिपूर्ण ढंग से बात करना सबसे अच्छा विकल्प होता है। पति से बात करें। अपने पति को अपनी समस्याओं के बारे में स्पष्ट रूप से बताएं। उन्हें तटस्थ रहने या आपका साथ देने के लिए समझाएं। शांतिपूर्ण संवाद। कभी कभी गलत फहमियों के कारण भी झगड़े होते हैं। अपनी सास से उनकी अपेक्षाओं के बारे में पूछें और अपनी सीमाएं निर्धारित करें। नंबर 2, मानसिक स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता। स्वयं का ख्याल रखें। निरंतर प्रताड़ना से मानसिक तनाव हो सकता है। योग, ध्यान या किसी विश्वसनीय मित्र से बात करें। आर्थिक स्वतंत्रता। यदि संभव हो तो आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने की कोशिश करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप पर दबाव कम होता है। नंबर 3, कानूनी अधिकार यानी कि लीगल राइट्स। यदि स्थिति असहनीय हो जाए और प्रताड़ना बढ़ जाए तो भारतीय कानून बहू को कई अधिकार देता है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। यह कानून शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और मौखिक दुर्व्यवहार के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। इसके तहत आप सुरक्षा आदेश, प्रोटेक्शन ऑर्डर मांग सकती हैं। विस्तृत जानकारी के लिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन (NCW) की वेबसाइट देखें। धारा 498A IPC। यदि ससुराल पक्ष दहेज के लिए या किसी अन्य कारणों से क्रूरता करता है तो इस धारा के तहत पुलिस में प्राथमिकी FIR दर्ज कराई जा सकती है। स्त्री धन पर अधिकार। शादी के समय मिले उपहार और गहने स्त्री धन कहलाते हैं। इस पर पूरी तरह बहू का अधिकार होता है और सास इसे जबरन नहीं रख सकती। निवास का अधिकार यानी कि राइट टू रेजिडेंस। कानून के अनुसार बहू को अपने साझा घर, शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने का पूरा अधिकार है, चाहे घर सास ससुर के नाम पर ही क्यों ना हो। नंबर 4, सहायता के लिए कहाँ संपर्क करें। पुलिस हेल्पलाइन। आपातकालीन स्थिति में 100 या 112 पर कॉल करें। महिला हेल्पलाइन। भारत सरकार की महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर कॉल करके मदद ली जा सकती है। NCW ऑनलाइन शिकायत। आप NCW ऑनलाइन कंप्लेन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं। NGO कई संस्थाएं जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन्स एसोसिएशन SEWA या स्थानीय महिला संगठन कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करते हैं। नंबर 5, साक्ष्य जुटाना। कलेक्ट एविडेंस। यदि आप कानूनी रास्ता अपनाना चाहती हैं तो सबूत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अपमानजनक व्यवहार की रिकॉर्डिंग, ऑडियो या वीडियो रखें। यदि शारीरिक चोट लगी है तो तुरंत मेडिकल जांच कराएं और रिपोर्ट संभाल कर रखें। गवाहों, पड़ोसी या रिश्तेदार की पहचान करें जो आपके पक्ष में बात कर सके। निष्कर्ष। सास द्वारा बहू को परेशान करना एक गंभीर मुद्दा है। शुरुआत में इसे आपसी समझदारी और परिवार के बड़ों की मध्यस्थता से सुलझाने की कोशिश करें, लेकिन यदि बात
आत्मसम्मान और सुरक्षा पर आ जाए तो चुप रहने के बजाय कानूनी सहायता लेना ही सही कदम है। याद रखें, कानून आपकी सुरक्षा के लिए बना है। धन्यवाद।